जैकोबियन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट में। सबसे पहले तो जैकोबियन क्या होता है डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपके पास u और v दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों के दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y पे। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है, उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो जैकोबियन को डिफाइन किया गया है ना, जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये इस तरह से हम लिखते हैं, ये नोटेशन भी हम जैकोबियन के लिए यूज करते हैं। और एक नोटेशन जे करके भी लिखी जाती है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जे यूवी और यहाँ पे एक्स। ये दोनों ही नोटेशंस हम जैकोबियन के लिए यूज करते हैं। और देखो इसका मतलब ये है जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यहाँ पर जो यू और वी है वो क्या है, फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला बनाया गया है, इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि डिटर्मिनेंट निकालो आप। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, अब डेरिवेटिव करना है आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हमने ये बताया है तो उनका यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर u का जब आप डेरिवेटिव करोगे, u फंक्शन x और y का, तो टोटल डेरिवेटिव तो यूज होगा नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है, x और y। और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप u का डेरिवेटिव करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा करली u बाई करली x, और फिर u का पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे तो y के रिस्पेक्ट में, तो करली u बाई करली y, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी है, दो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर ये निकलेंगे। फिर उसके बाद v भी आपका फंक्शन x और y का है ना, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y। इसका मतलब यहाँ पर भी जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, मतलब v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से आपके पास आएगा करली v बाई करली x और करली v बाई करली y। अब देखो यहाँ पर चार फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको जैकोबियन निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो वो ये ऐसे निकलता है, डिटरमिनेंट करली u बाई करली x करली u बाई करली y, ये आ गए फर्स्ट रो में। फिर उसके बाद सेकंड रो में लिखा जाएगा करली v बाई करली x और करली v बाई करली y। ये डिटरमिनेंट आप सोल्व कर दो। अच्छा, डिटरमिनेंट हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2 क्रॉस 2 की है ना, तो डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप। उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना तो 11th-12th में सीख चुके हो, निकाल सकते हो। ये वैल्यू निकल जाएंगी। ये हम पार्शियल उसमें पढ़ा है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, एडवांस कैलकुलस में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ से करली u बाई करली x करली u बाई करली y ये निकालना आता है। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी ना, उसमें ज़्यादातर यही रहेगा कि आप जैकोबियन निकालो। आपको दो फंक्शन दे दिए x और y के, तो उसके बाद जैकोबियन निकालना है तो आप क्या करोगे, करली u बाई करली x निकालोगे। ये आपको आता है निकालना, आता है ना, थर्ड सेम में पढ़ चुके हो। ये भी आता है, थर्ड सेम में पढ़ लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। फिर उसके बाद ये वैल्यूज पुट करनी है, डिटरमिनेंट सोल्व करना है। डिटरमिनेंट सोल्व करना 11th-12th में सीख लिया। तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला आता है उसके लिए बाकी सारा काम क्या है, जो आप पहले पढ़ चुके हो वहीं से, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या आया है कि दो फंक्शन है आपके, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बच्चों ये आ जाता, अगर आपके पास आ जाए u v w, ये तीन फंक्शंस हैं और तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, x y z, ठीक है। u v w आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z। तो यहाँ से अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि जैकोबियन निकालो u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो कैसे, इनमें से कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो जैकोबियन के लिए। यहाँ से हम लिखेंगे जैकोबियन u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट बताया मैंने ना, क्योंकि तीन ही फंक्शन है और तीन ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम वो बनाएंगे मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी, उसका डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आएगा, u का पहले करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y और z, क्योंकि u एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे
कर्ली यू बाई कर्ली एक्स, फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर यू का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट रो में ये आ गया। फिर उसके बाद सेकंड रो में क्या आएगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। उसके बाद थर्ड रो में क्या आएगा, w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर w का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। या इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जैकोबियन निकल जाएगा यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यहाँ पर तो देखो हमने एक चीज़ देखी है, जब आपके नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल हैं तो हम ये इस तरह से निकाल पा रहे हैं। अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नंबर ऑफ फंक्शंस जैसे 2 यू वी और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों एक्स वाई जेड, जैसे यू भी फंक्शन एक्स वाई जेड का, वी भी फंक्शन एक्स वाई जेड का, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। तो उस केस में जब आप अगर मैं बोलूँ कि ये निकालो जैकोबियन, तो डिटर्मिनेंट तो नहीं निकलेगा वहाँ से, क्योंकि 2 फंक्शन है और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम देखो मैं अभी बता देती हूँ, यहाँ तक आ गया ना समझ में आता है। ये तो कब पॉसिबिलिटी थी, ऐसे ही देखो n आ जाए आपके पास, n फंक्शंस आ जाए और n ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो भी आप जैकोबियन निकाल सकते हो। अगर आपके पास आ जाए u v, ये 2 फंक्शंस हैं और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y z। तो इस केस में बच्चों अगर हम 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, क्या करोगे, जैकोबियन के लिए तो हमने यही पढ़ा है कि यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ये तो कैसे बताया था, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियल डेरिवेटिव क्या, फर्स्ट रो ये आ गई। फिर सेकंड फंक्शन हमारा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, कर्ली वी बाई कर्ली वाई, और यहाँ पे आएगा कर्ली वी बाई कर्ली जेड। और बच्चों एक बात देखो, यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स बनी है वो 2 क्रॉस 3 की बनी है, तो जो डिटर्मिनेंट सोल्व होता है वो तो डिफाइंड इस तरह से किया गया है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, तो ये डिटर्मिनेंट तो निकल ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो जैकोबियन निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब जैकोबियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका भी निकल तो सकता ही है ना फंक्शंस का, तो इसके लिए हम ये करेंगे। देखो 2 फंक्शंस हैं, अगर किसी तरह से हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें तो निकल सकता है जैकोबियन। तो हम यहाँ से यू वी का जैकोबियन पहले निकालेंगे, यहाँ से 3 जैकोबियन निकलेंगे अलग अलग। 3 जैकोबियन कैसे निकलेंगे, यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकलेगा पहले, फिर यू वी का वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और फिर यू वी का जेड एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, यहाँ से एक जैकोबियन नहीं निकलेगा, उस हिसाब से आप देख लो 3 जैकोबियन निकलेंगे। कौन कौन से, ये आएगा पहला जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर आएगा जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और फिर आएगा जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। ये 3 जैकोबियन निकलेंगे यहाँ से। वाई एक्स करोगे तो भी चेंज क्या आएगा, कुछ चेंज देखो, अगर आप आगे आएगा सिमेट्री होती है, यानी लिखा होगा इसमें, देखो ये प्रॉपर्टी सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए, ये हो गया ना यहाँ तक, तो यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं। कर्ली यू वी, ये आ गया जैकोबियन यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। जब आप निकालोगे तो ये आएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ यू एक्स मतलब वही है, ठीक है ना, यू वाई वी एक्स वी वाई। ठीक है, अब अगर हम निकालें यू वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, नहीं आएगा चेंज, नहीं आएगा चेंज, तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, यू एक्स यू वाई यू एक्स, और यहाँ से वी वाई और वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है हमने,
चेंज हुआ है, फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पर तो नेगेटिव साइन आता है ना, नेगेटिव साइन आएगा, उस हिसाब से तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे ना बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू आएगी यू एक्स वी वाई, फिर माइनस यू वाई वी एक्स, और जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगी यू वाई वी एक्स माइनस यू एक्स वी वाई। तो देखो नेगेटिव का चेंज आ गया, ठीक है ना। तो ये आपस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते, यहाँ से नेगेटिव साइन का चेंज आते हैं। तो हमें इसी तरह से लेके चलना है, जैसे साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे एक्स वाई लिया, फिर वाई जेड लिया, जेड एक्स, ठीक है बच्चों। यहाँ से तो इस केस में 3 जैकोबियन निकले आपके, इनकी वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, जो अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे ये रहा, एक तो ये निकाल रखा, सिमिलर आप ये सेकंड केस कौन सा था, जब आपके जो नंबर ऑफ फंक्शंस है वो लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। फर्स्ट केस था जब नंबर ऑफ फंक्शंस आपके इक्वल थे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम देखो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। फर्स्ट है आपके पास u और v दो फंक्शंस दिए हैं, ठीक है। u जो दिया वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई, v जो फंक्शन दिया गया है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। u और v दो फंक्शन दे दिए, किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं, x और y, यहाँ पर भी x y, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे x y और फंक्शंस है u और v। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैकोबियन जैसे हम जो फर्स्ट मैंने बताया था वैसे ही निकल जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना है, आपको निकालना है जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकालोगे, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, फर्स्ट रो में ये आ गया, सेकंड रो में करली बी बाई करली एक्स, करली बी बाई करली वाई। इसका डिटरमिनेंट आपको निकाल देना, ये जैकोबियन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी जरूरत पड़ती है हमें, तो ये निकाल लो आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, करली यू बाई करली एक्स। अब जब हम u का पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब y एज ए कांस्टेंट रेट होगा और x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हो, यहाँ से क्या आएगा 2x और आगे पावर में से 1 सकता है माइनस यहाँ पर sin y तो कांस्टेंट होगा, तो sin y एज इट इज, और जब x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आ गया करली u बाई करली x। फिर उसके बाद हम निकालेंगे करली u बाई करली y, करली u बाई करली y जब निकालोगे तो y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो इसका मतलब y को छोड़ के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। यहाँ पर y को छोड़ के कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके और डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ से करोगे तो करली u बाई करली, इसका u का आ गया करली u बाई करली y इज इक्वल टू x के कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस x कांस्टेंट है, x एज इट इज रहेगा, और sin y का cos y, तो यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया करली u बाई करली y। फिर हम निकालेंगे यहाँ से करली v बाई करली x, करली v बाई करली x निकालेंगे तो देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, तो y को कांस्टेंट मान लो और कर दो डेरिवेटिव, y स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का जब करोगे तो 2x, फिर प्लस
x का किया विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर प्लस y का किया विद रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि y तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये आ गया जी, ये निकल गया आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, करली b बाय करली y का, करली b बाय करली y जब हम निकाल रहे हैं तो y को छोड़ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और आप डेरिवेटिव करोगे। तो यहाँ से बताओ y x स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, तो ये आया हमारे पास 2x स्क्वायर y, ठीक है। फिर यहाँ से जब x का करोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है, और फिर प्लस y का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे है समझ। अब ये सारी वैल्यूज लाके यहाँ पर पुट कर दो जैकोबियन वैल्यूज में, यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, कर ली u बाय कर ली x, ये रहा 2x माइनस sin y माइनस x, यहाँ पर माइनस x कोस y, 2x y 2x y स्क्वायर प्लस 1, 2x y स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1, और इसकी वैल्यू आई है ये 2x स्क्वायर y प्लस 1, प्लस, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है और आपका जैकोबियन निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई से फिर माइनस, आंसर आ जाए, कर लोगे। इस तरह से आपको जैकोबियन निकालने हैं। उसके बाद जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, जैसे आपका सेकंड है, इसके बाद इस टाइप के अगर आ जाते हैं इसमें नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इक्वल है, वो तो आप कर लोगे, ठीक है, ट्राई कर लेना, डाउट आए वो मैं सोल्व करा दूंगी। उसके बाद जैसे सेकंड दे दिया उसने कि u इज इक्वल टू log x प्लस e रेज टू पावर y प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, u उसने दिया ये, फिर v दिया है सेकंड फंक्शन जो है v इज इक्वल टू, v की क्या वैल्यू दी है, e रेज टू पावर x प्लस log y और प्लस एक्स वाई जेड, ये दे दिया मुझे। अब उसने ये पूछा है आपसे कि आप जैकोबियन निकाल के बताओ, तो यहाँ से एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था आपको u और v दो फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पे, x y और z तीनों ही ना, इसमें भी यही है, तो दो तो फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 3, तो जब आप जैकोबियन निकालोगे तो क्या एक ही जैकोबियन निकलेगा, नहीं, कितने जैकोबियन निकलेंगे, जब आप देखोगे तो u v का दो फंक्शन है ना, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते चलो साइक्लिक ऑर्डर में और जैकोबियन निकालते जाओ, तो एक जैकोबियन निकलेगा जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, फिर एक जैकोबियन निकलेगा जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू y z, और एक जैकोबियन निकलेगा जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू z x, ठीक है। ये तीन जैकोबियन निकलेंगे यहाँ से, तो जैकोबियन ये वाली वैल्यूज तो निकाल सकते हो आप, अभी बताया मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, तो आप ये ट्राई करना और बताना मुझे, ठीक है क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने आज दो टाइप कराई आपको, वो करना ट्राई, अगर डाउट आता है ठीक है।